तो आज हम लोग रेशियो का टाइप 1 प्रश्न करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? टाइप 1। तो जैसे इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा कि अगर a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3, उसके बाद दिया रहेगा b अनुपात c बराबर 4 अनुपात, अगला c अनुपात d बराबर 10 अनुपात है, तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d ज्ञात। तो इस तरह का प्रश्न मिले तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना, लिख लेंगे a अनुपात b बराबर 2 अनुपात, उसके बाद लिखेंगे सरिया लिखेंगे b अनुपात c बराबर 4 अनुपात, जितना है सबको लिखेंगे। उसके बाद c अनुपात d बराबर 10 अनुपात। अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग को मिलाना होता है कि पहला वाला जो अनुपात है वो जिस पद से अंत हुआ है उसी पद से दूसरा अनुपात में शुरू होना चाहिए। साफ साफ कहने का मतलब कि इसमें b से अंत हुआ है तो यहाँ पर b से शुरू होना जरूरी है। अगर नहीं है तो हम उसको अल्टा पलटी कर देंगे। जैसे अगर मान लिया जाए पहला था a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3, अगला रह जाता c अनुपात b बराबर 4 अनुपात 5। तो इसको हम उलट देते हैं क्योंकि यहाँ पर जिससे अंत हुआ है उसी से हम यहाँ पर शुरू करते हैं। तो b को पहले लिखेंगे और c को बाद में। तो जब ये अनुपात पलटा है तो ये वाला इसी रहेगा जी, तो 5 अनुपात 4। तो वैसे ही तो हम लोग को हम पूरा सीधा सीधी दे दिया, b से अंत तो b से शुरू, यहाँ पर c से अंत तो c से शुरू। अब निकालना है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। तो ये जो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d है तो इससे बाहर है कि इसी में है? यानी देखिए हर हाल में इससे ज्यादा कुछ है नहीं। देखिए a है, b है, c है और d है। चाहे जितना बार लिखा रहे हम लोग जैसे लिखा वैसे लिखेंगे, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। अब जैसे बोला है लिख दिए। अब क्या करना होता है? गुना करना होता है। क्या करना होता है? तो सबसे पहले हम लोग हिसाब बनाना इस तरफ से करते हैं, बाई तरफ से। कौन सा साइड? बाई, मतलब बाई साइड से करते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले बाई साइड में पहला स्टेप एकदम जो खड़ी वाली लाइन है उसको हम आपस में सबको क्या करेंगे? तो देखिए 5 दिया 15 नमा लिख दें, किन्हीं को कोई दिक्कत अखर खान समस्या प्रॉब्लम? चलो तो ठीक है। गर्मी भी है? नहीं जी, तो ठंडा लग रहा है तो कंबल की जरूरत है ना। ऑनलाइन वाला जितने भी लोग हैं सब ध्यान से देखें। मैं वादा करता हूँ कि आप लोग भी सीख जाएंगे जैसे ऑफलाइन वाले सीख रहे हैं। देखिए पहला स्टेप में जो खड़ी लाइन दिख रही थी उसको हम लोग गुना कर दिए। दूसरा स्टेप में जो नीचे वाला इसको एकदम हटिया के खत्म कर देना, मतलब इससे लेना देना, इससे रुस जाना, मतलब तुमसे बात। अब की बार इसको बुलेबिन करेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको पकड़ेंगे, मतलब एक दोस्त को छोड़ेंगे दूसरा का पकड़ेंगे। इधर से अभी आ जाएगा, किधर? इधर आ जाएगा जी। तो ऐसे लिए तो गुणन करना होता है। 5 तिया 15 दाएं, हाँ 15 दाएं। गर्मी तो ऐसा अनुभव हो रहा है कि ठंडा की तरह लग रहा है ना। 15 दाएं। अब फिर इससे काम ले लिया, फिर इससे रुस जाना है, मतलब छोड़ देना है। तुम्हारा पार्टी नहीं रहेंगे, तुम्हारा पार्टी बल तुम जाओ, कट्टिस ले लेंगे इससे भी और इससे भी। अब क्या करेगा, और उसके बाद इससे भी कट्टिस ले लेना, बोल जाओ तुम तीनों बदमाश है। तो ये तीनों बच गया, तो ये वाला जो 3 है इससे आके मतलब दोस्ती कर लेगा। किससे? 4 से। तो दोस्ती करेगा कि गुना हो जाएगा? 4 तिया और नहीं वो बोला बचपन वाला डायलॉग हुआ कि चल बुआ वो सब करना
उसके बाद ये तीन जो है ये दोनों भी दोस्ती आपस में। अब अगला बार में हो जाएगा ये जैसे खड़ा वाला लाइन है वही सब आपस में दोस्ती कर लेंगे। तो देखिए दोस्ती करेगा तो 2 चौक 8 दाएं 80। इसमें भी डायलॉग था बचपन में, लगा बुतरुआ ये सब गलत बात नहीं जी। अब देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत पहला स्टेप में सबसे पहले हिसाब उधर से बनाते हैं कोई भी मैच, तो उधर से नहीं कि दीवार की तरफ से, मतलब बाईं तरफ से, हम लोग का जो बाईं तरफ उसे ना। हाँ तो देखिए सबसे पहला स्टेप में जो खड़ी लाइन है उसको आपस में, और सबसे अंतिम वाला भी क्या किसे गुना, खड़ी लाइन है ना। उसके बाद बीच में जो है एक एक लाइन छोड़ छोड़ के आने की, जैसे सेकेंड में क्या किए किनो को छोड़े और ऐसा इधर मुड़ के 3 5 10। अब तीसरा स्टेप में ये 5 भी छूट जाएगा, जैसे हर एक स्टेप में छूट रहा है। पहला में ई लाइन वाला छूटा, तो उसके बाद दूसरा में ई लाइन वाला, मतलब कि दूसरा में ई वाला, पहला में तो सीधे हो गया, दूसरा में ई वाला छूट गया इधर आ गया, तीसरा में ई छूट गया कि नहीं, उसके बाद चौथा में ई पूरा हो गया। अब यहाँ पर से इस तरह के जब भी क्वेश्चन मिले तो हम लोग ऐसे बना सकते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना, अगर बोलता ये जो ए है, ए का मान इसमें कितना है 80, बी का मान 12, सी का मान 100, डी का मान 135। सरल रूप में करना है, मतलब कि बड़ा रूप में होना। देखिए कोई कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यानी कि कोई एक चीज से सब कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी पूछा तब ने, बार बार ये नहीं पूछेगा, कभी कभी पूछ देता है ए अनुपात डी, तो ए अनुपात डी यानी कि सबसे शुरू वाला और सबसे, तो बार बार इतना करेंगे सबसे शुरू वाला, तो यानी कि शुरू वाला लाइन को ऊपर खड़ी लाइन है उसको गुना कर देंगे, और अंतिम वाला पूछ रहा है तो अंतिम वाला यानी कि सबसे खड़ी लाइन है उसको गुना करके लिख देंगे। तो यानी ए अनुपात डी पूछे तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा 80 अनुपात 100। ये दोनों आपस में कट रहा है, नहीं कट रहा है जी, 16 पचे 7 पचे। इस तरह से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हैं। एक और प्रश्न लेकर देखते हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि इससे अगला वाला क्वेश्चन सीख गए सब, तो बनवा के देख ले। तो आइए जी आप बनाइए। सही बना दे तो ताली से स्वागत, और गलत बनावे तो झापड़ से। सही है। अब लगता है सब सीख गए जी। सही बनाया गया है। पहला स्टेप में हम क्या बोले थे कि पहला स्टेप में जो सबसे खड़ी लाइन है उसको गुना करना है, तो खड़ी लाइन 7 पचे, उसके बाद एगो को छोड़ देना, तो 6 पचे, उसके बाद ये भी खत्म, ये भी खत्म, तीसरा नंबर में ये पूरा खड़ी लाइन, तो 6 चौक 24। तो सही है जी। तो इस तरह से बन जाएगा। तो इस तरह का कभी भी प्रश्न दिखे तो सबसे पहले मिलाना है कि जिससे अंत हुआ है अगला मतलब कि अगला टर्म जो उसमें उससे शुरू हुआ है या तो नहीं। जैसे इसमें 22 से अंत हुआ, तो इसमें 22 से शुरू हुआ कि नहीं, ये सब देख के बनाते जाना। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अब वीडियो को लाइक करें, और साथ में एक अच्छा सा कमेंट भी करके बताएं।